प्रस्तुत है कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। आज आप सुनेंगे टीकमगढ़ जिले की चिट्ठी। आलेख भवन जैन का। वाचक पूर्वा त्रिवेदी। देश इन दिनों आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर न केवल शहीदों को याद किया जा रहा है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले गुमनाम सेनानियों को भी स्मृतियों में संजोया जा रहा है। देश के साथ साथ टीकमगढ़ जिले में भी आजादी के संघर्ष में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाने वाले शहीदों की पावन स्मृतियों को श्रद्धा के साथ नमन किया जा रहा है। जिले में इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमेशा ही अपनी संघर्षपूर्ण भूमिका के लिए विख्यात बुंदेलखंड का टीकमगढ़ जिला भी देश की आजादी की लड़ाई में पीछे नहीं रहा है। जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कई अवसरों पर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। आजादी की लड़ाई में टीकमगढ़ जिले के भगवान दास दुबे का नाम और उनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। अंग्रेजी शासनकाल में एक बार डाक बांटते वक्त वे नौगांव में पकड़े भी गए थे। उस समय उन्हें 6 माह की सजा हुई थी। भगवान दास दुबे की कर्मठता और लोकप्रियता के चलते सन 1972 में कांग्रेस ने उन्हें टिकट का प्रस्ताव दिया था, लेकिन राजनीति करने का विचार कभी उनके मन में नहीं आया। उनका मानना था, समाज के बीच रहकर लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा ही असली देश सेवा है। उन्होंने टीकमगढ़ के विकास के लिए अब तक करीब 20,000 खत लिखे हैं। इसलिए यहाँ लोगों ने उन्हें चिट्ठी वाले दादाजी कहना शुरू कर दिया। भगवान दास के पत्र के जरिए ही यहाँ पहली नदी तालाब जोड़ो योजना शुरू हुई थी, जिसका संचालन अब प्रदेश सरकार भी कर रही है। 1942 में जब यहाँ की रियासतें अंग्रेजों के अधीन थी, तब उन्होंने इसके विरोध में चिट्ठी लिखी थी। भगवान दास की मार्मिक चिट्ठी का इतना असर हुआ कि इसके बाद उनकी जमीन और सोना चांदी नहीं छीनी गई। वे अपनी चिट्ठियों की बदौलत जिले को कई सौगातें दे चुके हैं। इनकी चिट्ठी का ही कमाल है कि देश की पहली नदी तालाब जोड़ो परियोजना टीकमगढ़ के हरपुरा में शुरू हुई। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सीमा को जोड़ने वाले पुल में भी उनका अहम योगदान है। ईमेल के दौर में भी 95 वर्षीय भगवान दास जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से अब भी पत्राचार करते हैं और आज भी उनका जज्बा कम नहीं हुआ है। भगवान दास लंबे समय तक गांधी जी के स्वराज आंदोलन से भी जुड़े रहे। उस समय उन्हें डाक बांटने का काम सौंपा गया था। तभी से उनमें चिट्ठी लिखने का कौशल विकसित हुआ। इनके द्वारा कराए गए विकास कार्य जिले तक ही सीमित नहीं रहे। इन्होंने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 700 एकड़ का आलू बीज उत्पादन केंद्र स्थापित कराने में अहम भूमिका निभाई। टीकमगढ़ जिले में एनएससी का सेंटर स्थापित कराया। एक समय जिले में कोई डीजल पंप के बारे में नहीं जानता था। तब भगवान दास 1950 में नदी से पानी क्षेत्र में लाने के लिए पहला डीजल पंप लेकर आए। सन 1956 में विदेशी कंपनी द्वारा निर्मित ट्रैक्टर किसानों को उपलब्ध कराया। उन्होंने अपनी सारी उम्र कृषि को लाभ का धंधा बनाने और किसानों के हित के कार्य में लगा दी। भगवान दास के अलावा जिले के कई अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी समय समय पर अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे। इस दौरान उन्हें अपनी देशभक्ति के कारण कई बार जेल भी जाना पड़ा। डॉक्टर कैलाश बिहारी दुबे का भी देश की आजादी के संघर्ष में भरपूर योगदान रहा है। अंग्रेजों के खिलाफ युवाओं को एकजुट करने के मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा था। इतिहास के पन्ने पलटे तो पीताम्बर अधरव्यू, चतुर्भुज पाठक, प्रेम नारायण पाठक, सरदार सिंह, नाथूराम भगौरा, अमृतलाल फणींद्र, बृजवल्लभ पस्तौर, फूलचंद भदौरा, बाबूलाल लौडौआ के अलावा शेरे बुंदेलखंड नारायण दास खरे ने भी देश की स्वतंत्रता के लिए जेल में रहकर तत्कालीन अंग्रेज सरकार द्वारा दी गई यातनाएं झेली। इसलिए आजादी के संघर्ष में इनका योगदान स्वर्णिम पन्नों में दर्ज है। ये सभी देश की आजादी के दीवाने रहे। इसी के साथ टीकमगढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।